नमस्कार। सबसे पहले मैं डीके सर और मेरे साथ समस्त को फाउंडर पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट की टीम आप सभी अभिभावकों बच्चों का तहे दिल से अभिवादन करती है। आज ये कहते हुए बेहद हर्ष का अनुभव और एहसास हो रहा है हम सभी को कि पाथ कैरियर इंस्टीट्यूट में जो एक स्वप्न कई महीनों पहले देखा गया था वो आज उसके पूर्ण होने की कसौटी पर खरा उतर रहा है। और ये स्वप्न कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के विश्वास और उनके अभिभावकों के हम पर विश्वास के बिना पूर्ण हो नहीं सकता था। इसके लिए हम सभी एक बार पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं। ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एक सार्वजनिक मंच पर ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये शायद एक साथ पूरी को फाउंडर टीम को सेकंड बार आप देखेंगे इस तरीके से। जब हमने इस मिशन की शुरुआत की थी तो उस समय हम सब एक साथ रूबरू हुए थे और आज हम फिर दूसरी बार रूबरू हो रहे हैं। इसके पीछे कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको अगर मैं सारगर्भित भाषा में कहूँ तो कारण नंबर 1, सबसे पहले एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपके इस अटूट विश्वास और हम पर दर्शाए गए इस भरोसे के कारण हमने वर्तमान समय में 4000 प्लस स्टूडेंट्स का आंकड़ा पार कर लिया गया है। जिस शुरुआत को अभी 3 महीने और 20 दिन लगभग पूर्ण हुए हैं और यह कहते हुए बेहद गर्व का एहसास भी हो रहा है कि जो जगह हमने निर्धारित की थी कि जितने स्टूडेंट्स का लक्ष्य हम लेंगे जिनको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएंगे उससे कहीं ज़्यादा हमें बच्चों का प्यार, उनके माता पिता का विश्वास मिला और इसीलिए हमें आज अपने कैंपस 3rd का शुभारंभ भी करना पड़ रहा है जिसकी हमने एक आधारशिला भी रख दी है। ये भी हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है क्योंकि पहले प्लानिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन बच्चों का जो विश्वास और जो प्यार हमें मिल रहा है जिसमें हमने तो पहले सोचा था कि इतने ही रेस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो उन्हीं को पढ़ाएं, लेकिन बच्चे कह रहे थे सर पढ़ना आपसे ही है, आप ही लोगों की टीम से पढ़ना है, चाहे आप कुछ भी करो कैसे भी करके, तो अब बिल्डिंग को तो बड़ा किया नहीं जा सकता। दैट्स वाई हमें एक कैंपस 3rd की शुरुआत करनी पड़ी। तो ये सबसे बड़ा कारण था क्योंकि ये सब आप ही का है और आप ही की बदौलत है, तो क्यों ना खुशियों का साझा आपके साथ किया जाए खुशियों को, तो आपको भी इस बात के बारे में अंदाजा हो कि हम अपने स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत तक बेहद गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए जा सकते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारी पूरी टीम के मंथन और चिंतन का परिणाम है कि अब तक हमने 10, 12 और 15 सालों में, जैसे कि भवानी सर ने स्पेशली 21 सालों से अधिक वर्षों का जो अध्यापन कार्य किया है, जिससे हमने एक ब्लूप्रिंट कि एक बच्चे को कैसे कम समय में मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया जा सकता है, वो जो तैयार किया है, उस ब्लूप्रिंट में हमारा ऐसा मानना है, पर्सनल अपने अनुभव को अगर अपन साझा करें, कि एक विद्यार्थी के मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए विद्यार्थी का डेडिकेशन तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ एक इंस्टीट्यूट उसके लिए क्या बेहतरीन प्रयास कर सकता है जिससे उसके एफर्ट्स कम हो और वो अपने इस सफ़र को बहुत कम समय में तुरंत अचीव करे और अपने ड्रीम कॉलेज को प्राप्त करे। तो उसमें भी 3 प्रमुख स्तंभ, एक कोचिंग, एक इंस्टीट्यूट या एक संस्थान अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए उन पर कार्य करे और उन पर खरा उतरे तो वो बच्चे के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं उसकी सफलता के लिए। उन 3 स्तंभों में पहला स्तंभ होता है एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने वाली टीम जो बहुत शानदार पढ़ाए, नीट के लेवल का पढ़ाए और नीट के करंट सिनेरियो को समझते हुए उसी के अकॉर्डिंग डिलीवर करे अपना कंटेंट, और उसमें अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में हम लोगों के पास हम 10 को फाउंडर्स के साथ हमारे ही समकक्ष और योग्य अध्यापकों की या शिक्षकों की टीम भी तैयार हो चुकी है जो कहीं ना कहीं दोस्ती और आपसी भाईचारे की बुनियाद पर ही टिके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो दूसरा स्तंभ आता है जो एक इंस्टीट्यूट बच्चे की सफलता के लिए कर सकता है, दैट इज उसका ईयर लॉन्ग टेस्ट प्लान। कहने का मतलब एक बच्चा जो प्रिपेयर करता है साल भर, अगर उसने वो नीट के एग्जामिनेशन तक जो 1 साल बाद होगा उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं किया है तो उसको पढ़ाया गया कंटेंट और उसको दी गई जो हमारे साथ की गई जो क्लास में मेहनत है वो व्यर्थ चली जाती है। तो मैं आपको ये बताते हुए एक बार फिर गौरवान्वित महसूस करूंगा कि हमारी टीम ने अपने प्रयास से एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि एक बच्चा जब डे 1 को अपनी प्रिपरेशन करेगा, एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा एडमिशन लेकर, तो वो
10th ऑफ फरवरी हमारे नीट एस्पायरेंट्स जो अचीवर्स बैच है उनके लिए जो हमारे सिलेबस कंप्लीशन की डेट है उस तक 5 मापदंडों पर अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को रिवाइज करेगा और उसकी लिखित एक सूची, एक लिस्ट उसको हमने एडमिशन टाइम पर ही प्रोवाइड कर दी, जिसके तहत उसे ये पता होगा कि उसका कौन सा टेस्ट किस डे है और कितने टेस्ट उसको देने हैं। वो अपनी डायरी मैनेज कर सकता है, वो अपनी पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस को, अपनी पूरी प्लानिंग को कर सकता है, जिसका टाइटल है बेटर प्लानिंग इज हाफ डन। यानी अगर आप किसी लक्ष्य पर निकलते हो और अगर आपने उसकी योजना पहले से बनाई हुई है तो समझ लो आपका आधा कार्य उसमें समाप्त हो जाता है। ये मुझे नहीं लगता कि अपने इस कोचिंग फील्ड के अंदर या फिर इस शिक्षण संस्थानों के अंदर शायद पहले से कहीं हो रहा हो, हमने देखा भी नहीं। ये हम लोगों के आपसी मंथन और अब तक के अनुभव का ही एक परिणाम निकल के आया है, जिसको बच्चों ने बहुत प्रोत्साहित किया है और वो उसको फॉलो करते वक्त अपने बहुत पॉजिटिव कमेंट भी दे रहे हैं और जिसके तहत उनकी प्रिपरेशन वो जैसे 12th के बच्चों का मैं बताऊं जिन्हें अपन एमर्स कहते हैं, वो आज उनका लेटेस्ट फीडबैक है, सर हमने जो सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन वाली यूनिट 12th की पढ़ी थी, कहीं ना कहीं 20th ऑफ फेब को स्टार्ट की थी उन्होंने और आज उनका 11वां टेस्ट हुआ जिसमें 3rd माइनर हुआ, 3rd मेजर हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि सर 4 बार तो उसका रिवीजन अभी से ही हो गया, जबकि हमारा सिलेबस कंप्लीशन होने में अभी वक्त है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि एक इंस्टीट्यूट कैसे अपने बच्चे के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कितनी बार और योजनाबद्ध तरीके से कंप्लीट कराए। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो तैयारी है हमारी, ये जो हम बच्चे को पूरा ईयर लॉन्ग टेस्ट प्लान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस सेक्टर के जो और भी अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा जब हमने एक नई शुरुआत की थी तो हम पर कुछ सवाल भी उठाए थे कि क्या ये मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्या ये बच्चों के उतने टेस्ट करा पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया एक सबूत परिमाण हो सकता है इस बात का कि हम जब लिखित में बच्चे को पूरी प्लानिंग समझा रहे हैं और दे रहे हैं और उसको हम परफॉर्म भी कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा मैनेजमेंट स्किल का कोई एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो तीसरा स्तंभ एक इंस्टीट्यूट बच्चे की सफलता के लिए दे सकता है वो ये कि चलो आपने नंबर ऑफ टेस्ट तो खूब सारे करा दिए, आपने कुछ फैकल्टीज के थ्रू एक अच्छा लेक्चर भी डिलीवर करवा दिया, लेकिन अगर आपके टेस्ट का लेवल वो नहीं है जो करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, नीट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया जा रहा, कोई भी ऐसे टीचर से पेपर बनवा लिया गया, पेपर्स में रिपीटेशन और करेक्शंस वगैरह ऐसी कई सारे चीज़ें आती हैं, कॉपी पेस्ट वाली स्कीम से पेपर बन जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कंटेंट डिलीवरी और नंबर ऑफ टेस्ट कराने से बच्चे को उतना बेनिफिट हो सकता है जितना चाहे कम टेस्ट कराया जाए, लेकिन टेस्ट में जो कंटेंट डिलीवर किया जाए वो उस लेवल का हो जो नीट की परीक्षा को मेल करे। तो हमारी तो को-फाउंडर्स की पूरी 10 की एक बहुत शानदार टीम है और हमने तो पहले दिन से ही ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम डेली क्लास में जो पढ़ाते हैं उस रिलेटेड कंटेंट के 5 से 10 क्वेश्चन डेली आधे घंटे बैठकर अपने को-फाउंडर रूम में हम सभी लिखते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों यही कंटेंट, यही क्वेश्चंस आपको हम एक रिवीजन प्लानिंग के तहत एक मॉड्यूल की श्रृंखला के दौरान प्रोवाइड भी करने जाएंगे, जो इसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत शानदार होगा, जो डिफरेंट भी होगा। जैसे कई संस्थान के अंदर तो होता है कि उसकी प्रीवियस डीटीएस के क्वेश्चंस को क्लम्प करके, जिसको बच्चा खुद पिछले 2 या 3 साल से दे चुका होता है, वही कंबाइंड करके दे देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स देने के साथ साथ उसके क्वेश्चन बैंक के एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम एक साइड बाय साइड उसको एक ऐसा मॉड्यूल भी प्रोवाइड करेंगे, उसकी पूरी सीरीज होगी जिनके जैसे कि नाम भी बड़े आकर्षक होंगे, जैसे दक्ष, अविरल, निश्चय और उड़ान, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा और वर्तमान नीट के सिनेरियो को देखते हुए वो बहुत शानदार अपने आप का लेवल ऑल इंडिया लेवल पर महसूस कर पाएगा। तो ये 3 जो मूल स्तंभ हैं, एक कोचिंग, एक संस्थान बच्चों को अगर बेस्ट प्रोवाइड कर दे और बच्चा डेडिकेटेड हो तो समझ जाइए कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको कुछ बातें बतानी थी, जिसमें ये हमारे आज के इस मीटिंग का दूसरा प्रमुख बिंदु था। बिंदु नंबर 3 जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इतना कह सकता हूँ कि जब कोई इंसान सही मायने में मेहनत करता है तो लोग गलत फहमियाँ फैलाकर उसकी मेहनत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे कोचिंग संस्थान के बारे में भी इस तरह की अफवाहें और गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, लेकिन हम इनका जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम और अपने परिणाम से देंगे। और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि हम सभी की एक मेंटलिटी बहुत सीधी सी है कि हम जब भी दिन की शुरुआत करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारे दिन की शुरुआत के दौरान ही हम सब की सोच एक जैसी एक बात पर अटकती है
कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो हमसे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो हमारी एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। और हर उस बच्चे के जो अभिभावक हैं, वो अभिभावक हमारे इस परिवार का हिस्सा है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम आज जो भी हैं और अपनी सोच से ज़्यादा प्यार और समर्थन आप लोगों का प्राप्त कर रहे हैं, उसका संपूर्ण श्रेय उन अभिभावकों के विश्वास को जाता है जिन्होंने एक नई शुरुआत पर ट्रस्ट किया और अपने स्टूडेंट को एक बड़ा कदम उठाकर हमें समर्पित किया। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि पाथ के नाम का जो पहला लेटर पी है, वो पेरेंट्स के लिए ही समर्पित है। अर्थात मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूँ कि पाथ की नींव पेरेंट्स का हमारे लिए विश्वास ही है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो अफवाहें इस तरह की आप सुन भी सकते हो, कई ग्रुप्स पर भी चल रही है, जिसमें शायद इस तरह का नरेशन फैलाया जा रहा है कि भाई ये लोग आपस में लड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है या कुछ। तो मैं आपको इस सार्वजनिक मंच पर एक क्लियरली बता देना चाहता हूँ, हम कल भी 10 थे, आज भी 10 हैं और जीवन के हर मोड़ पर ही 10 रहेंगे। क्योंकि हमारी दोस्ती की बुनियाद किसी प्रॉफिट लॉस या किसी ऐसे छोटे मोटे अवसरों पर साझा नहीं हो सकती। मैं आपको हमारी इस दोस्ती की बुनियाद के मूल मंत्र बता दूं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला मूल मंत्र तो है आदर। दूसरा स्तंभ जो हमारी इस डोर को पकड़े हुए है वो है साझा लक्ष्य, एक स्वप्न जो बच्चे की सफलता के लिए हम देखते हैं। और तीसरा श्रेष्ठ परिणाम। ये 3 ऐसे मूल मंत्र हैं जिनके चलते हम कभी एक दूसरे से ना अलग हो सकते हैं, ना इस बारे में सोच सकते हैं। और इसके लिए मैं यही चाहूँगा कि एक बार वर्ष गुजरे, कई वर्ष गुजरे, ये सारी अफवाहें ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मेरा मानना है कि अफवाहों का जवाब तर्क से नहीं दिया जाता, बल्कि कर्म और परिणामों से दिया जाता है। तो जो जागरूक अभिभावक हैं वो ऐसी अफवाहों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें और वर्तमान में जिए, माहौल को समझें और आएँ और अपने स्टूडेंट के बेटर भविष्य के लिए पाथ को, अपना जो नौनिहाल है, अपना जो स्वप्न है, वो समर्पित करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं और मेरी टीम पूर्णतः समर्पित है आपके बच्चे को बहुत कम समय के अंदर एक श्रेष्ठ रैंक के साथ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँचाने के लिए। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और मैं अपनी टीम के नेक्स्ट मेंबर भवानी सर को ये कंटेंट डिलीवर करूँगा। नमस्कार, मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पाथ की टीम की तरफ से कि आपने हमारे ऊपर बड़ा ट्रस्ट दिखाया है और इतने कम समय में महज 3 महीने पहले शुरू हुई इस छोटे से वृक्ष में आपने जो हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया और 4000 प्लस हम बच्चे आज क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो आपने विश्वास दिखाया है ये हम वर्ष पर्यंत, सेशन पर्यंत बनाए रखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए आज जो हमारे पास बच्चा है वो बड़ा हैप्पी फील करता है। उसको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो वो बेहिचक हमसे पूछ सकता है। हम यहाँ अवेलेबल रहते हैं। हमारे जो क्लास में कंटेंट डिलीवरी है वो एक प्रॉपर डिलीवर है। जो करंट सिनेरियो है एग्जाम का, जैसा कि इस बार नीट का पेपर आया था, हमने उसी के बेस पर, और इतना लंबा एक्सपीरियंस है पूरी टीम के पास, तो सबका कंटेंट जो है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। और हमारे यहाँ प्रॉपर डाउट काउंटर चल रहा है, प्रॉपर मॉड्यूल मिल रहा है बच्चे को, और जो टेस्ट पेपर हम करा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बच्चा इस बात से बहुत हैप्पी फील करता है। इसीलिए देखिए ये कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे और दूसरे बच्चे ने तीसरे बच्चे, इस तरह से ये हमारे पास ये एक बड़ी संख्या में कहूँ नई कोचिंग के लिए जो हमने आज पार की है। इसी श्रृंखला में जैसा कि अभी डीके सर आपको बता रहे थे, एक मॉड्यूल हम पब्लिश कर रहे हैं जिसमें हम क्वालिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, अप लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को एक मॉड्यूल की फॉर्म में। एक एवरेज क्वेश्चन, एक बिलो एवरेज क्वेश्चन, इस तरह से पुरानी डीटीएस को क्लम करके देना, हम ये मानते हैं कि ये बच्चे का समय भी व्यर्थ कर रहा है और उसकी ऊर्जा भी व्यर्थ है। क्योंकि बच्चा उस लेवल का पेपर करता है कि साहब मार्क्स आए पिछले साल टेस्ट सीरीज के अंदर 700 के आसपास, एग्जाम में आए 400। इसका मतलब ये दर्शाता है कि वो क्वेश्चन पेपर जो है वो उस लेवल के थे ही नहीं। और अगर आप उन्हीं को क्लम करके दे रहे हैं तो उसका कोई सार्थकता है नहीं उसकी। तो हम
ये चाहते हैं कि भले ही किसी टॉपिक के क्वेश्चन कम हो, लेकिन जो क्वेश्चन हो वो एक अप